हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस। आप सभी का तहे दिल से विक्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास 3 पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्री, उसके जो कुछ क्वेश्चंस और बाकी है उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम कोई वेस्ट करे अब अपन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो लास्ट क्लास 3 है, नहीं जो क्लास 3 में हमने क्या पढ़ा था, कुछ हमने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कुछ ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले। तो आज हम उनका क्या करें, कुछ फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट जो फॉर्मूला क्या था अपने पास, कि जो tan थीटा होता है वो क्या था अपने पास, sin थीटा बटा cos थीटा। ओके, सेकंड फॉर्मूला क्या था अपने पास, cot थीटा बराबर, कि cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। ओके, थर्ड क्या पढ़ा था अपन ने, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला अपने क्या पढ़ा था, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, और पांचवा अपन ने क्या पढ़ा था, कि 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है अपने पास, हाँ यहाँ पे cosec नहीं, यहाँ पे cot है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और क्या क्या फॉर्मूले थे, मैक्सिमम मेनली जो फॉर्मूले वो यही थे। कुछ फॉर्मूले यही थे कि भाई जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन cosec। एक और क्या था, कि जो tan है उसका उल्टा क्या होता है भाई, 1 अपॉन cot। और फॉर्मूला क्या है अपने पास, cos थीटा, इसका उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन sec थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और इसके साथ कुछ और भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़े थे, तो उनका भी अपन रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो ये है मैंने ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तभी इनको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, सो कम ऑन भाई, एनर्जी बना के रखिए। और इनको आप अगर अच्छे से देख रहे हैं ना, स्पेशली क्लास जो 10th में पढ़ते स्टूडेंट है ना, उनके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो एग्जाम बोर्ड में ना सॉल्व करने में इजीली हेल्प हो। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव वालों के लिए भी है, ताकि उनको भी हेल्प हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन एल्जेब्रिक फॉर्मूला। एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकंड क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक और क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, और क्या पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था कि अगर ये जो बेस है, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, नहीं आधार और घाते। अगर आधार सेम हो तो घाते क्या करती है, आपस में ऐड हो जाती है। ओके, और लास्ट में क्या पढ़ा था, कि अगर बट्टा में आधार बराबर हो तो घाते क्या होती है, घट जाती है, तो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले, यानी बीजगणितीय जो बीजगणित होते हैं ना, उसके कुछ फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, क्योंकि इनका भी जो इक्वेशन होती है ना, उनको सॉल्व करने में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इनको क्या अपन ने याद करना है हमको। अगर ये हम इसको याद नहीं करेंगे ना, तो फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे बच्चों, क्योंकि अपन ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके उसको हम 2 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका जो एंड पॉइंट तक जाने के लिए ऐसे फॉर्मूला को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ओके, तो अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो अभी अपन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। ओके,
तो मैंने जो बुक ली है वो ये 10th की बुक ली है, और 10th की जो है ना जो प्रश्नावली है उसको स्टेप बाय स्टेप अपन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपन 8.3 का क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना अपन को, करना क्या, प्रूफ करना है। क्या करना, प्रूफ, सिद्ध कीजिए। क्या करना, सिद्ध, इंग्लिश में प्रूफ किया, सो दैट, सो दैट, सो दैट क्या करना है, अपने पास दे रखा है कि ये दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर किसका बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ये वाली साइड है वो इसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो 10th बोर्ड होता है ना उसमें ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, इसको सॉल्व करने की नीड होती है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ओके। तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ओके, इसको सॉल्व करते हैं, और जब इसका अगर मान इसके बराबर लाते हैं, ठीक है। तो ये अपन को सिद्ध करना है, अपन को प्रूफ करना है, तो ठीक है। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया ना। तो इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में इजीली हो, ठीक है। तो समझ में तो आया ना, इसको प्रूफ करना है, ओके। क्या करना, प्रूफ, इसको अपन क्वेश्चंस को यहाँ लिखते हैं आराम से, नॉर्मल से, ताकि आपको समझने में आसान आए। क्या था अपने पास क्वेश्चंस, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ भाई कि यही है ना, हाँ, कोसेक माइनस कॉट 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ठीक है। ये अपन को करना है। तो अपन को सॉल्व करना है, तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि जो कोसेक होता है ना उसका उल्टा क्या होता है भाई, साइन होता है। तो कोसेक की जगह, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। अब आप कहोगे 1 अपॉन साइन कहाँ से है, 1 बटा साइन कहाँ से है, तो आपको पता है कि जो कोसेक थीटा होता है उसका उल्टा सूत्र होता है 1 बटा साइन होता है। फिर ये माइनस, इस माइनस को मैं वैसे ही वैसे नीचे लिख लेता हूँ, इस माइनस को ऐसे ऐसे यहाँ लिख दिया। कॉट थीटा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अभी यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अपन को लाना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लाना, ठीक है। तो इसका मतलब इसका और करेंगे, हम इसका लेते हैं लसब, दोनों में सेम संख्या दी, तो मैंने पढ़ा है दोनों में सेम संख्या है तो बट्टे में दोनों सेम है, तो लसब क्या है, सेम ही आएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा इसमें कितनी बार गया, एक बार। जब लसब में दोनों संख्या सेम हो तो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही वैसे लिखते हैं। वैसे वैसे कैसे लिखेंगे, देख साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का इसमें कितनी बार जाएगा, सेम सेम है तो कट जाएगा, सिर्फ एक बार जाएगा। और एक का किसी के साथ भी संख्या से गुणा करो एक ही आएगा, तो एक का एक से गुणा करूंगा तो एक आ जाएगा। ये माइनस का माइनस वैसे वैसे लिख दिया मैंने। फिर साइन का वापस इसमें भाग देता हूँ, एक बार जाता है, ठीक है। फिर एक का cos थीटा के साथ गुणा कर दो, हमेशा यह है cos थीटा। ये तो अपने पढ़ा ही होगा कि जब भी अपन किसी भी संख्या का यानी एक का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वही संख्या मिलती है सेम, ठीक है। और ऊपर का दो के दो लिख लेते हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है वो खोल देते हैं। यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो वहां पे यहाँ पे ऐसे लगेगा। सूत्र क्या लगेगा, जैसे a बटा b है, इसकी अगर घात n है तो ये ऊपर में भी n लगेगी और नीचे में भी n लगेगी। ये क्या था सूत्र, ये यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में भी a, ऊपर वाला a और b और घात क्या है n, मतलब 2 है, तो ऊपर में भी घात लगेगी नीचे में भी घात लगेगी। तो ऊपर में घात लगेगी तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस इस थीटा का स्क्वायर, नीचे में क्या है साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओके। यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज अपना बची। अभी यहाँ देखो अपन को ऊपर निकालना 1 माइनस कॉस, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है,
स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कोई ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ए गुणा ए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से। इसका मतलब कि दोनों का गुणा ही आता ना। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अपनों में मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है अपने पास भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये संख्या मैंने कहाँ से लिखी, तो इसका फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, उसको एक गुणा ए लिख सकते हैं, तो इसको लिखो, इसके दोनों का गुणा ही तो होता है। बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह भी है। तो ये सारा सिस्टम आ गया यहाँ तक, तो यहाँ तक आप स्टेप बाय स्टेप लिख लो। ठीक है, वापस मैंने क्या करा, सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इसको अपन को प्रूफ करना है, ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन को राइट हैंड साइड निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ यूज करते हैं कि जो कोसेक थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस हमने जैसे के जैसे रख दिया। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बाहर का जो स्क्वायर है वो पूरा का पूरा अपन ने वैसे के वैसे ही रखा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी। अभी यहाँ पे अपन ने लसब ले लिया, तो दोनों में लसब क्या है, एक चीज याद रखना, अगर नीचे दोनों में सेम है तो लसब भी वो ही आएगी। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा, साइन का साइन में भाग दिया, तो एक बार गया, एक का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा एक ही मतलब वही संख्या आती है, तो एक का एक से मल्टीप्लाई करा एक, फिर माइनस का माइनस वैसे ही वैसे लिखा। साइन थीटा का भाग मैंने साइन थीटा में दिया, तो एक बार गया। ठीक है, और एक का फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या कॉस थीटा ही आया, और इसकी घात 2 हो गई। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि ऊपर में ए बटा बी और इसकी पूरी की घात n है, तो ऊपर में भी घात लगेगी और नीचे में भी घात लगेगी। तो यहाँ पर भी ये पूरे का 2 घात है, तो 2 ऊपर में भी लगेगा 2 नीचे में भी लगेगा, तो ऊपर में लगेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे की आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपन को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक गुणा है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं एक गुणा है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बस। और साइन स्क्वायर थीटा अपन को पता है फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार लिखा है और बहुत बार इसको रिवाइज करा है कि फॉर्मूला कहाँ पे क्या यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन यहाँ तक आ गए और आपको मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया। आई होप आपको मैंने जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। ओके, तो अभी अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिख दे, अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इधर लिख रहा हूँ। अभी क्या है इसके, अभी ऊपर वाले को तो मैं वैसे की वैसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसको तो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक चाहिए, एक को तो हटाना, तो कैसे हटाएंगे, तो अभी यहाँ से देखो, अब इसका एक का कुछ नहीं है, तो एक का हम इसको निकाल सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे एक का एक स्क्वायर लिख लेते हैं और इसका जैसे के जैसे लिख लेता है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या, एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया था कि अलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक की जगह पे क्या है, एक है, और बी की जगह पे क्या है, कॉस है, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगाओ, ऊपर वाले को वैसे के वैसे रख दो। ओके, ऊपर वाले को वैसे के वैसे रख दिया। नीचे ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैसा है, इस फॉर्मूले से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक है, बी की जगह पे कॉस है, कॉस थीटा है, तो ए माइनस बी यानी एक माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी यानी ए प्लस कॉस थीटा, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज करे। अब यहाँ पे देखो, ऊपर भी ए माइनस बी कॉस थीटा है,
इस ब्रैकेट में गुणा में, नीचे भी है तो इससे एक से एक कट गया, तो एक से एक कट गया तो अपने ऊपर क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और नीचे भी एक कट गया तो नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है कि नहीं है, तो हो गए ना, इसी को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ कह सकते हैं, अतः हेंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी इसका अपन ने यूज करके अपन ने राइट हैंड साइड ला दी कि राइट हैंड साइड ये तो है ना, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बस सिंपल सी बात है, अपन को जो जो क्लास 10th के अंदर जो बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये अपन ने ऊपर का ऊपर वैसे का वैसे अपन ने लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया अपन, एक का स्कोर हमेशा क्या दे, देखो एक का स्कोर हमेशा एक ही होता है, इसका कितना भी स्कोर करे क्यूब करे एक ही होता है। तो एक स्कोर अपने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए अपन एक का स्कोर लिखा। तो अपन एक का स्कोर माइनस कॉस स्कोर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा अपन ने, ए स्कोर माइनस बी स्कोर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस कॉस थीटा, यानी एक जो ए है यहाँ पे ए की जगह पे एक है और बी की जगह पे क्या कॉस है, तो ए माइनस कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा और ए प्लस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से यहाँ तक अपन ने रख लिया। अब ऊपर देख तो ए माइनस कॉस थीटा गुणा ए माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या ए माइनस कॉस थीटा गुणा ए प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर वाली नीचे वाली संख्या से क्यों सेम सेम है तो कट गया, तो ऊपर सिर्फ यही बचा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, नीचे क्या बचा ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही चीज तो चाहिए थे अपन को, ये तो अपन को निकालना था, अपना जो फाइनल टारगेट किया था कि अपन को 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपन को फाइंड आउट करना था। तो इसका ये सॉल्यूशन पूरा मिल गया, तो आपको बस ये लिखना है और ये फॉर्मूले हमने यूज करे, बस इतनी से तो फर्क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ गया आ गया। अगर आप ये क्लास 10 के जो बोर्ड में एग्जाम आते हैं अगर उसमें से ऐसे के ऐसे छाप दोगे ना तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, उसमें ये दे नहीं रखा होता है, ये क्या होता है दे नहीं रखा होता, उसमें ये दे रखा होता है सीधा डायरेक्ट पूछता है इसका निम्न में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बस उसमें से मैचिंग कराना होता है, सिंपल सी बात है। तो अभी मैं इसको क्या हटा देता हूँ, ओके। तो इसका ये होगा, कॉम्पिटेटिव में क्या आएगा, कॉम्पिटेटिव बस ये आएगा ऐसा ऑप्शन टाइप में, कॉम्पिटेटिव में क्या आएगा, कॉम्पिटेटिव में ऐसा आएगा कि निम्न में से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा अपने पास टेन थीटा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बटा कॉट थीटा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको इस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये, ओके। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा, अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इवन जो अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना बोर्ड के एग्जाम, उसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने दोनों तरीके अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव वालों का भी काम बन गया और जो कंपटीशन वाला का उनका भी काम बन गया, जो बोर्ड वाले उनका भी काम बन गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये दोनों सॉर्ट आउट कर लिए, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास सॉल्व हो गया, अभी यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ठीक है। तो और क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन और क्या कह रहा है अपने पास, तो और क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि ये है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a इक्वल्स टू आ जाए 2 sec a।
तो अपन को ये निकालना है, यानी जो कॉस ए जो लेफ्ट हैंड साइड, ये इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि अपन जो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड के साइड इक्वल्स होनी चाहिए। एक बार वापस देख लो तो क्वेश्चन सही है कि नहीं है। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक है, ठीक है। तो ये अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की अपने पास कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, ओके। इसको अपन ब्रैकेट में डाल देते ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। इसको और आगे कर, सबसे पहले क्या लेंगे, लसब लेंगे इसका, क्योंकि अपन को निकालना सेक में। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, लसब लेंगे, ठीक है। तो लसब अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इसका और इसका, ये दोनों का गुणा आ जाएगा कॉस ए, ओके। अभी देखते हैं, इसका इसमें भाग देंगे, इसमें इसमें भाग देंगे, तो इसका तो ये से इससे कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा अपने पास, ये कैसे, यहाँ पे देखता हूँ मैं साइड में रफ फर्क, यहाँ पे लिखता हूँ रफ कार्य, यहाँ पे ऐसे। तो क्या लिखता है अपन, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसमें अपन भाग देते हैं 1 प्लस साइन ए का, इसमें अपन इसका भाग देंगे, तो इससे ये कट गया, तो पीछे क्या बचा, कॉस ए तो बचा। इस कॉस ए का इसके साथ गुणा कराएंगे, तो कॉस ए गुणा कॉस ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ओके। अब यहाँ पे प्लस का प्लस ऐसे कैसे साइन कर दिया, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, कॉस ए का भाग इसमें देते पूरे का, तो कॉस ए का भाग देंगे तो क्या आएगा अपने पास, तो कॉस ए का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, इसमें अपन कॉस ए का भाग देंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो पीछे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, मतलब जिसका भाग देता है तो पीछे बचता है उसका गुणा तो करेंगे ना, ये तो होता है ना लसब का रूल। तो अपन गुणा करा लिया, ये वाली संख्या की कॉस ए इंटू कॉस ए जो लसब से आई, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटा में गए, तो इसका 1 प्लस साइन ए आगे संख्या, ठीक है। तो इसमें आगे क्या करेंगे अपन, इसमें आगे क्या करेंगे, इसको और सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अपन को निकालना सेक है, सेकंड निकालना है। तो अपन को पता है कि अपन में अभी अभी पढ़ा हमने, अभी हमने क्या पढ़ा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो स्कोर होता है उसको कैसे लिखते हैं, यही तो होता है ना, स्कोर किसे होता है, एक गुणा ए, तो यहाँ पे कॉस गुणा कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्कोर ए, ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस साइन ए, अरे यार 1 प्लस साइन ए का स्कोर आ जाएगा, ये सेम दूसरे हम लोग नीचे जैसे जैसे संख्या अपन उतार देते हैं, 1 अपन साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक अपन ने ये उतार दी, ठीक है। तो यहाँ तक आप भी समझ गए होंगे कॉस स्कोर ए कैसे आया, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई करा तो कॉस ए स्कोर आया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करा तो 1 अपन साइन ए स्कोर आया। कौन से फॉर्मूले से आए अपने, इस फॉर्मूले से आए, ओके। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बाकी नीचे वाली जो संख्या है ना उसको हमने वैसे के वैसा रख दिया, ठीक है। अभी हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ऊपर वालों को हटा देता हूँ, ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला, ओके, पूरा काला काला हो गया, ठीक है। अपन को आंसर क्या निकालना था, 2 सेक ए निकालना था, क्या निकालना था, 2 सेक, मैंने पूरा हटा दिया ताकि अपन को सॉल्व करने में पूरा अच्छा खासा बोर्ड मिले। हाँ छोटा बोर्ड है, कोशिश करेंगे कि बड़ा सा बोर्ड लाएंगे अभी, ठीक है। फिलहाल कुछ दिन इसी बोर्ड से अपन काम चलाते हैं। तो क्या अपने पास आया, ये वापस एक बार लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा 1 प्लस साइन ए, और क्या है अपने पास, कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, इसको भी हटा देता। अपन को लाना क्या है, अपन को जो फाइनली जो लाना है वो क्या है, अपन को लाना फाइनली आंसर लाना है 2 सेक ए, क्या लाना अपन को आंसर, ये 2 सेक ए अपन को लाना है, ठीक है। तो 2 सेक ए लाना है अपन को, तो अभी इसको अपन को
आगे और सॉल्व करने बाय स्टेप, क्योंकि ये तो 2 से ये आ ही नहीं रहा है, तब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये तो कॉस स्क्वायर ए है, ओके, इसको तो अपन को वैसे के वैसे लिख लेते हैं एक बार के लिए, कॉस स्क्वायर ए, ओके, ये प्लस का प्लस था। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अपन साइड में लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 1 है, b की जगह पे कितना है, साइन a है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, a की जगह पे 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे कितना 1 और बी की जगह पे कितना है अपने पास साइन ए, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, ये अलग मिलेगा, फिर प्लस का प्लस, बी कितना है साइन ए, तो कितना आ जाएगा अपने पास साइन ए स्क्वायर। समझ गए ना, अपन ने क्या फॉर्मूला लगाया, 1 प्लस साइन ए की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे a आ जाएगा प्लस b की जगह पे साइन आ जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a कितना है यहाँ पे 1 आ जाएगा, b कितना है यहाँ पे साइन a आ जाएगा, प्लस फिर b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे साइन a, तो साइन a का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये भी वहां पे जगह अपनी रोड रहा, ठीक है। और बट्टे वाली संख्या को अपन को क्या करना है, ये जो बट्टे वाली संख्या है इसको अपन को क्या करना है वैसे के वैसे लिख लेते, ओके। तो बट्टे वाली संख्या को अपन वैसे के वैसे लिख लेते हैं। बट्टे वाली संख्या क्या दे रही है, 1 प्लस साइन ए क्या कॉस ए, ओके, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ये कैसे कर लिया, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर हमने वैसे के वैसे लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख दिया, एक स्क्वायर प्लस 2a साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके। ये जो दे रहेगा ना 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको अपन को कैसे लिखना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये वाले नीचे वाले संख्या को हमने वैसे के वैसे रखा है, ठीक है। अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये देखो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा अपने पास, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस इनका सबसे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए, ओके, और लास्ट का साइन स्क्वायर ए, ओके। बटा हम लिखते हैं अपने पास 1 प्लस बट्टे वाली जो संख्या है उसको अपन वैसे के वैसे लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं ये प्लस है, इसको मैं अगर इधर लाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस की संख्या को आगे पीछे कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन को ऐसे इसलिए ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 साइन ए, बटा वाली संख्या उसको वैसे के वैसे लिख दो 1 प्लस साइन ए और ये क्या था कॉस ए, और आपने पढ़ा होगा ये इतना मान क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा सूत्र पढ़ा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये हमारा क्या सूत्र है फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी जो जोड़ होती है ना, जो प्लस होता है ना, प्लस में आप आगे पीछे लिखो ना इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही संख्या रहती है, ठीक है। तो प्लस में इतना आगे पीछे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना आप कहोगे यहाँ उसमें तो साइन पहला था यहाँ पे कॉस पहला, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, इसको मैं ऊपर ही लिख सकता हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ओके। तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, ओके, यहाँ तक इतना पूरा। आपको क्या करना है, जो भी मैं स्टेप लिखूँ ना फोन को ऐसे रोकना है,
फिर आराम से लिखना है, फिर वापस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या 1, इसकी पूरी की जगह पे क्योंकि अपन का सूत्र होता है, फिर प्लस 1 आ जाएगा अपने पास, फिर प्लस 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को वैसे की वैसे लिख दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। एक ने एक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, बाकी की संख्या को वैसे की वैसे लिख दो, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन ए, और ये कितना आ जाएगा कॉस ए, इतना आ गया अपने पास। नीचे वाला मैं हटा देता हूं, ओके। तो नीचे वालों को भी हम हटा देते हैं, तो 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस ए वाली संख्या तो अपन वैसे के वैसे लेके चला रहे जहां से लसबल लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन यानी सेम संख्या क्या दिख रही है अपन को, ऑफ कोर्स 2 दिख रही है, तो यहाँ दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, वो बाहर लिख लेते हैं 2, ठीक है। तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे कॉमन लिया तो इसका मतलब 2 का मैं अंदर भाग दूंगा तो पीछे क्या बचा 1, यानी 2 में से यहाँ हटा दिया तो 1 ही बचा, प्लस का प्लस रह दिया, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 यहाँ हट जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा साइन ए बचेगा, ओके। बट्टा में वो को वो संख्या लिख दो, और इतना याद रखना चाहिए क्या 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पे गुणा का निशान है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल करने की ट्राई करेंगे। तो ऊपर वाली सेम संख्या नीचे वाली सेम संख्या, तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2, कि गुणा में इसलिए कट रहा है, ठीक है। प्लस में नहीं करता, गुणा में है ना, कि 2 गुणा ये है, नीचे भी गुणा मत करता, नीचे कितना बचा कॉस ए। और हमें पता है कि फॉर्मूला अपने पास क्या होता है कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है 1/sec है, ठीक है। तो 1/sec है, तो यहाँ पे इसमें लिख सकता हूँ अपने पास 2 इंटू सेक है। अब ये कैसे आया था, इसको अगर मैं आगे हवाल करूँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1/cos है, इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि एक को एक से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, और एक को cos a से गुणा करवाऊंगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं sec a लिख सकता हूँ, तो 2 sec a, और ये तो अपन को निकालना था, फाइनल अपना गोल क्या था कि अपन को 2 sec a निकालना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैं आपको होमवर्क के लिए डालूंगा, ठीक है। तो वो कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए डाल देता हूँ। यहाँ पे एक बार इसको वापस समझा देता हूँ कि 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यहाँ कहाँ से लिखा, तो 1 कहाँ से लिखा, अपने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर ये 1 तो था ही अपने पास, 2 साइन ए जैसे का जैसा लिख दिया, नीचे वाली संख्या हमने वैसे के वैसे रख दी। अभी यहाँ पे एक और एक को जोड़ा 2 हो गया, ये प्लस का प्लस यहाँ रख दिया, फिर 2 साइन ए रख दिया, ठीक है। फिर इसको लिख दिया अपन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अभी यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अपन कॉमन लेते हैं 2, तो दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, तो इसमें बचा 1, फिर प्लस का प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हटा दिया तो साइन ए बचा। नीचे वाली संख्या को हमने वैसे के वैसे, अब यहाँ पे 2 गुणा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, गुणा में ऊपर नीचे कट हो सकती है, तो इससे ये कट कर दिया तो ऊपर सिर्फ बचा 2, नीचे क्या बचा सिर्फ कॉस ए। अपन को बताया कि 1/cos ए बराबर क्या होता है sec ए, तो 2 गुणा 1, इसके नीचे अगर कुछ नहीं इसको खोल देते अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1/cos ए तो 2 sec ए, लेकिन कुछ जिनको समझ में नहीं आता उनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, 2/1 लिख सकते हैं 1 प्लस 1/cos ए, इसको वापस कराते 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का cos ए से गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना, फिर अपन cos ए का क्या आ जाएगा 2 sec ए, ओके। तो यही अपन को प्रूफ करना था, यह क्या कि राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, ओके। तो इसको हटा देता हूँ, ऐसे करते आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक और वीडियो बना देंगे ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो कुल क्वेश्चंस आपको देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं घर के लिए, वो है कि tan थीटा 1/cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है अपन को आपको ये सॉल्व करना है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस
sec a बटा sec a वो बराबर होता है sin स्क्वायर a बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये अपने पास दो होते हैं, इनको आपको आपके लिए दो दे रहा हूँ, बाकी और क्वेश्चन है तो वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है इनको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही वैल्यू रखते हैं, इनके बहुत ही अच्छे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इस समीकरण को हल करने के लिए बहुत ही क्या होता है, ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने की बहुत ही नीडेड होती है। ठीक है, तो ये आपको ये दो होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क इनको आपको सॉल्व करना है, और आपको अगर कहीं पे भी इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आपको फ्रीली आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि इनका जो सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दे पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको शेयर करो, और अच्छा लग रहा था लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।